हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि 2023 में जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं, टोटल नहीं करेंगे, टोटल बाद में कर लेंगे। अभी फिलहाल वो नियुक्तियां देखेंगे जो अभी बिल्कुल करंट में हुई हैं। 2023 की वो सभी नियुक्तियां जो कि करंट में हुई हैं, उन सभी नियुक्तियों को देखेंगे। इसके अलावा जो जिस पद पे बैठा हुआ है पहले से, जैसे पीएम हो गए, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, और जो जिस पद पे पहले से है उनको भी डिस्कस करेंगे। आगे की वीडियो में कर लेंगे डिस्कस। अभी फिलहाल देखेंगे जिनकी नई नियुक्तियां हुई हैं उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। और ये जो वीडियो रहेगा ना, ये पैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जिन एग्जाम में करंट अफेयर आती है उन सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभी नई चेंजमेंट हुई है सबके सब। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? आर माधवन। आर माधवन को आप जानते हैं, इनकी मूवी आई थी द रॉकेटरी। रॉकेटरी जो मूवी आई थी, इन्हीं की मूवी थी। जो कि साइंटिस्ट थे, नाम आपको याद होगा, नम्बी नारायण। उनके ऊपर मूवी बनी थी, नम्बी नारायण जी के ऊपर मूवी बनी थी। और इस मूवी में इन्होंने नम्बी नारायण की भूमिका निभाई है आर माधवन ने। और इनको आप जानते हैं वैसे, तनु बैट्स मनु मूवी जो आई थी वही वाले हैं ये। ठीक है, और इसके अलावा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन DIPA के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? धनंजय जोशी। DIPA के अध्यक्ष हैं धनंजय जोशी। सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष बन गए हैं अभिनेता सुरेश गोपी जी। सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष बन गए हैं सुरेश गोपी। रेलवे बोर्ड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप मान लीजिए कि किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएगा। रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO कौन बन गई हैं? तो ये हैं जया वर्मा सिन्हा। मास्टर कार्ड के अध्यक्ष बन गए हैं रजनीश कुमार। ठीक है, रजनीश कुमार। मास्टर कार्ड के पहले थे अजय बंगा, जो कि प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा। ध्यान रखेंगे, अजय बंगा। इसके पहले क्या थे? तो मास्टर कार्ड के अध्यक्ष थे। ठीक है, और आगे देखेंगे दूरसंचार विभाग भारत सरकार के नए सचिव कौन बन गए हैं? तो नीरज मित्तल जी। NGT राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके अध्यक्ष बन गए हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। इसके पहले आदर्श कुमार गोयल जी थे। आदर्श कुमार गोयल जी थे, ये रिटायरमेंट हो गए। इसका कार्यकाल 5 साल का होता है NGT का। और इसमें ये बन कौन गए हैं? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ध्यान रखेंगे, ये इसमें हमेशा रिटायर्ड जज ही बनता है NGT में। आगे देखेंगे तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? संजय कुमार अग्रवाल जी। इसके बाद पावर फाइनेंस कारपोरेशन के अध्यक्ष बन गए हैं परमिंदर चोपड़ा जी। पावर फाइनेंस कारपोरेशन के अध्यक्ष बन गए हैं परमिंदर चोपड़ा जी। अब हम इसके बारे में अगर देखेंगे तो PFC के बारे में अगर देखेंगे तो PFC ये एक नवरत्न कंपनी है। कैसी है? तो नवरत्न कंपनी है। और इंडिया में नवरत्न कंपनियां प्रेजेंट टाइम में कितनी है? तो 13, सॉरी, इसको बोलते क्या है? महारत्न कंपनी। ठीक है, नवरत्न नहीं, महारत्न। नवरत्न तो ज्यादा है, 100 के ऊपर है। महारत्न कंपनी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, महारत्न कंपनी है। और ये 9 नंबर की महारत्न कंपनी थी। PFC जो थी, 9 नंबर बनाई गई थी PFC। इसके अलावा महारत्न कंपनी में आप जानते हैं वैसे तो, अगर आप चाहें तो महारत्न कंपनी में अभी 13 हो गई हैं, पहले 12 थी। अभी अभी इसमें एक नई ऐड की गई है। आप इसका नाम या तो लिख लेना चाहे, ऑयल इंडिया लिमिटेड। यहाँ लिख देते हैं, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसको नया शामिल किया गया है ऑयल इंडिया लिमिटेड को। और इसका जो हेडक्वार्टर जो है, ये असम के दुलियाजान में है। ठीक है, दुलियाजान, असम के दुलियाजान में इसका हेडक्वार्टर है, जो कहाँ पड़ता है? असम में। असम के CM और गवर्नर कौन है? आप लोग कमेंट करके बताना। गवर्नर और CM कौन है? आप लोग जरूर कमेंट करके बताना असम के। ठीक है, अगर महारत्न कंपनी देखेंगे तो लिस्ट अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए। ONGC है पहली, ONGC है।
दूसरी आती है वेल, ठीक है, वेल है। तीसरी आती है एनटीपीसी, एनटीपीसी। और 4 नंबर पे आती है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। 5 नंबर पे आती है आईओसीएल, आईओसीएल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इंडियन ऑयल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, आईओसीएल। और इसके अलावा 6 नंबर पे आती है बीपीसीएल, बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और 7 नंबर पे आती है एचपीसीएल, एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फिर आती है यही वाली पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा 9 नंबर पे आती है COAL, कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड। इसके अलावा आती है, एक आती है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल आती है, ठीक है। इसके अलावा REC है एक, REC, जिसकी फुल फॉर्म होती है रूरल इलेक्ट्रिकल, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन, ठीक है। और 12 नंबर पे आती है PFC, इसको बोलते हैं पावर फाइनेंस कारपोरेशन, ठीक है, पावर फाइनेंस कारपोरेशन जो हमने लिखवाई है। इसके हेड कौन बन गए हैं? परमिंदर चोपड़ा जी। और 13 नंबर की है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये 13 महारत्न कंपनियां हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, आप चाहें तो कहीं नोट कर सकते हैं इसको। तेलंगाना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? तो न्यायमूर्ति आलोक आराधे। रेलवे सुरक्षा बल RPF के महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो ये मनोज यादव जी बन गए हैं। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक बन गए हैं राकेश पाल जी। पुरुष क्रिकेट खेल चयन समिति के नए अध्यक्ष बन गए हैं अजीत अग्रकर। ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष बन गए हैं के राजा रमन जी। भारत राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक लेफ्टिनेंट जनरल कौन बन गए हैं? तो M उन्नी कृष्णन नायर बन गए हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? सतपाल भानु बन गए हैं। भारतीय विशिष्ट प्राधिकरण पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO कौन बन गए हैं? तो अमित अग्रवाल जी बन गए हैं, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। रॉ के हेड कौन है? तो रॉ के हेड बन गए हैं रवि सिन्हा जी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक बन गए हैं जनार्दन प्रसाद जी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अध्यक्ष बन गए हैं अमरेंदु प्रकाश जी। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष बन गए हैं डॉक्टर मनोज सोनी। CBI यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अध्यक्ष बन गए हैं प्रवीण सूद जी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, इसके हेड बन गए हैं AK जैन। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI, ठीक है, कंपटीशन कंट्रोलर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बन गए हैं रवनीत कौर। परमाणु ऊर्जा आयोग के हेड बन गए हैं अजीत कुमार मोहंती जी। अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ के अध्यक्ष बन गए हैं डॉक्टर K गोविंद राज। विश्व बैंक के अध्यक्ष बन गए हैं, हमने आपको कहा था कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो विश्व बैंक के अध्यक्ष बन गए हैं अजय बंगा जी, ठीक है, जो कि मास्टर कार्ड के पहले देश थे। भारत ताइक्वांडो के अध्यक्ष बन गए हैं नामदेव सिरगांवकर। L&T के अध्यक्ष बन गए हैं SN सुब्रमण्यम। भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL का नया अध्यक्ष बनाया गया है इसे N माधव राव को। भारत राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के अध्यक्ष बन गए हैं अरुण सिन्हा जी। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI के अध्यक्ष बन गए हैं कलिकेश सिंह देव। नेस्कॉम के नए अध्यक्ष बन गए हैं अनंत माहेश्वरी जी। अनंत माहेश्वरी नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन है?
अनंत माहेश्वरी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि नेस्कॉम बहुत पूछा जाता है। कौन है? अनंत माहेश्वरी जी। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया आप देखेंगे तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं पंकज सिंह। इंपॉर्टेंट है काफी। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, साइकिलिंग फेडरेशन कौन है? पंकज सिंह है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कौन है? तो डॉक्टर रणधीर ठाकुर। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? तो जस्टिस अपरेश कुमार सिंह। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की नई अध्यक्ष बनाया गया है सुधा शिव कुमार को। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख किसे बनाया गया है? तो वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह को उप प्रमुख पूछा गया है। ठीक है, संजय जसजीत सिंह को। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA के अध्यक्ष बन गए हैं दीपक मोहंती। भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA कौन बन गए हैं? तो SS दुबे। देखिए CGA और CAG इन दोनों में फर्क है, ध्यान रखेंगे। CAG कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। साहित्य अकेडमी के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो माधव कौशिक जी। सीमा सशस्त्र बल SSB के महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो रश्मि शुक्ला जी बन गई हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के चेयरमैन कौन है? जी कृष्ण कुमार। अब आप लोग कमेंट बताना BPCL क्या BPCL जो है महारत्न कंपनी है या नहीं। ओके। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड CCI के चेयरमैन ललित कुमार गुप्ता। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के CEO कौन बन गए हैं? के कृथिवासन। वही TCS है जो क्वेश्चन पेपर बनाती है और अपने एग्जाम करवाती है। भारत के औषधि महानियंत्रक कौन बन गए हैं? तो डॉक्टर राजीव सिंह। ठीक है, भारत के औषधि महानियंत्रक कौन बन गए हैं? तो डॉक्टर राजीव सिंह। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC के चेयरमैन कौन है? तो अमिताभ मुखर्जी बन गए हैं। आप लोग देखेंगे PIB पत्र सूचना कार्यालय। ठीक है, पत्र सूचना कार्यालय PIB। ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? महानिदेशक कौन है? तो राजेश मल्होत्रा। सी चेंजिंग क्लाइमेट के लिए भारतीय राजदूत कौन बना गया है? तो श्रेया गुड़ावत। न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी जज कौन बन गए हैं? तो अरुण सुब्रमण्यम। हनीवेल इंटरनेशनल इंक के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो बिमल कपूर जी बन गए हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो बन गए हैं समीका रवि जी बन गई हैं। कुछ और नियुक्तियां देखेंगे तो ये पुरानी नियुक्तियां हैं कुछ। तो देखेंगे नीति आयोग के हेड कौन है? CEO कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम। हेड हमेशा नीति आयोग के कौन होते हैं? PM होते हैं। उपाध्यक्ष जो है सुमन बेरी हैं। उपाध्यक्ष जो है वो कौन है? तो इसकी उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। और CEO कौन है? तो ये है BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, BVR सुब्रमण्यम। संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष कौन बन गई हैं? तो बन गई है रुचिरा कंबोज। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62 नंबर के सत्र की अध्यक्ष कौन बन गई हैं? तो रुचिरा कंबोज जी बन गई हैं। रुचिरा कंबोज ध्यान रखेंगे यूनाइटेड नेशन में इंडिया की तरफ से ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कौन है? तो रुचिरा कंबोज जी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अस्पताल NHS ट्रस्ट की नई CEO कौन बन गई हैं? तो प्रोफेसर मेघना पंडित जी। यूट्यूब के नए CEO आप जानते हैं कौन है? नील मोहन जी हैं। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बन गए हैं? तो पंकज कुमार सिंह। और NSA हैं कौन प्रेजेंट टाइम में? तो आप बताना अजीत डोभाल जी। कौन है? अजीत डोभाल जी। ठीक है, इसके अलावा एशियन प्रशांत डाक संघ के महासचिव कौन बन गए हैं? डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। ठीक है, और देख लीजिए भारत नागरिक उड्डयन महानिदेशक के महानिदेशक कौन है? विक्रम
देवदत्त। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक कौन है? तो प्रवीण शर्मा जी हैं। ठीक है। और तेलंगाना सरकार की मुख्य सचिव कौन है? तो ये पूछ लेगा क्वेश्चन, तो आप लोग कर लेना इसको। ये तेलंगाना के हैं ए शांति कुमारी। नाम क्या है इनका? ए शांति कुमारी। ओके, इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग कर लेना। ठीक है। हमने एक 13 नंबर की 13th महारत्न कंपनी बताई थी। अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा है तो इसका कमेंट आंसर बताना, और विदाउट देखे। ओके, थैंक यू दोस्तों।